तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है जो एसएसएम वाले चैप्टर से है एंड ये 2024 में जनवरी वाले अटेम्प्ट में जेईई मेंस के अंदर पूछा गया है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास में एक सिस्टम ऑफ स्प्रिंग्स है एंड यहाँ पे एक ब्लॉक यहाँ पे कनेक्टेड है। इस ब्लॉक का हमें यहाँ पे टाइम पीरियड बताना है एंड ये यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, ध्यान से देखना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे स्प्रिंग्स सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है एंड वहां पे एक ब्लॉक कनेक्टेड होता है, तो उस केस में जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 2 पाई रूट m बाई k इक्विवेलेंट, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो हमें यहाँ पे ये 4 स्प्रिंग है, इनका यहाँ पे k इक्विवेलेंट निकालना है। तो k इक्विवेलेंट जब हम लोग निकालते हैं तो जब स्प्रिंग्स जो होती है ना वो सीरीज के अंदर होती है, किसके अंदर होती है, अगर 2 स्प्रिंग सीरीज के अंदर होती है तो उनका जो k इक्विवेलेंट होता है वो होता है k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। एंड जब 2 स्प्रिंग जो है वो पैरेलल के अंदर होती है तो उस केस में k इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है k1 प्लस k2। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों स्प्रिंग यहाँ पे किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2k आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2k और ये k, ये दोनों किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है। मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ पे दोनों किसके अंदर है, सीरीज के अंदर। इनका कितना आएगा इक्विवेलेंट, इनका इक्विवेलेंट मैं इसको k डेज बोल देता हूँ, वो आ जाएगा 2k इंटू k डिवाइडेड बाई 3k। एक k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे k डेज कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2k डिवाइडेड बाई 3। ये किसके आ गया, इनका रिजल्टेंट कितना आया 2k एंड इन दोनों का मिला के कितना आ गया 2k बाई 3k। अब देखो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बन गया जहाँ पे k डेज इस वाले स्प्रिंग की जो k है वो कितना है 2k बाई 3 एंड यहाँ पे कितना k। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल के अंदर है, तो इनका जो फाइनल k इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा k प्लस k डेज। तो k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k प्लस 2k बाई 3। तो यहाँ पे k इक्विवेलेंट हमारा निकल के आ जाएगा 5k बाई 3। ये हमारा k इक्विवेलेंट निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे टाइम पीरियड बताना। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m एंड डिवाइडेड बाई k इक्विवेलेंट 5k बाई 3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे केवल पाई है, इसका मतलब इस 2 को अंदर की तरफ भेजेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पाई रूट 4, 2 को अंदर भेजेंगे 4 बन जाएगा m इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5k। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू आ जाएगा पाई रूट 12 m बाई 5k। अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, अल्फा इज इक्वल टू आ रहा है 12 एंड यही फाइनल आंसर है।